नारद जी की शिकायत। भगवान लोगों को वैकुंठ धाम क्यों नहीं आने देते? इस धरती के जीवों को दुखी देखकर देवऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु से शिकायत किया कि आप इन्हें अपने धाम वैकुंठ में क्यों नहीं आने देते। भगवान ने हंसकर कहा, नारद जी, मैं तो बुलाता हूँ मगर कोई नहीं आना चाहता। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं आएंगे? मैं अभी सबको लाता हूँ, भला वैकुंठ धाम में कौन नहीं आना चाहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। देवऋषि नारद ने बहुत लोगों को भगवान के धाम चलने को कहा, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं हुआ। हर कोई अपना एक बहाना बना लेता। फिर नारद ने एक नगर में एक वृद्ध आदमी को देखा। वह धन संपत्ति परिवार आदि से परिपूर्ण था, फिर भी एक कुत्ते से भी अधिक बेकार जीवन जी रहा था। परिवार के सभी लोग उस बूढ़े को फटकार लगाते, समय पर खाना नहीं देते, उसके कपड़े गंदगी से काले और फटे हुए थे, सभी उसको डांटते थे। उस बूढ़े को देखकर नारद जी को दया आई और नारद जी ने उस बूढ़े को वैकुंठ चलने को कहा तो वह अत्यंत गुस्से में बोला, तुम खुद वैकुंठ क्यों नहीं जाते? तुम्हें नहीं पता मेरे पास सब कुछ है, मेरे लिए मेरा परिवार ही वैकुंठ है। नारद जी चुप हो गए और वहां से निराश होकर चले गए। कुछ ही समय बीत जाने के बाद उस बूढ़े की मृत्यु हो गई और उसी घर में भैंसा होकर पैदा हुआ। उसके परिवार वाले उस भैंसे से हद से ज्यादा काम लेते थे, सभी उसको मारते परेशान करते। कुछ दिन बाद नारद जी फिर उसी के पास आए और फिर वैकुंठ चलने को कहा तो उस भैंसे ने नारद जी को मारने के लिए सींग चलाया। बोला, मैं अपने बच्चों की बचत। नारद जी फिर, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना आपके वैकुंठ धाम। नारद जी फिर दुखी होकर वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद देवऋषि नारद फिर वहीं आ गए और देखा तो वही भैंसा मरकर कुत्ता बन चुका है। उस कुत्ते को कभी खाना मिलता, कभी भूखा ही रहना पड़ता। उसकी स्थिति वैसी ही थी। नारद जी ने फिर उस कुत्ते से कहा, स्वर्ग चलोगे मेरे साथ? तो वह कुत्ता नारद जी को ही काटने के लिए दौड़ा। बोला, मैं इस घर की रखवाली करता हूँ, घर मेरे बेटे का है, मैं नहीं रहूँगा तो कौन रखवाली करेगा इस घर की। नारद जी को वहाँ से फिर खाली हाथ ही जाना पड़ा। कुछ दिन बाद वो कुत्ता भी मर गया, फिर सांप बन गया, घर के पास ही खेतों में रहता। नारद जी फिर आ गए और कहा, स्वर्ग चलोगे मेरे साथ? सांप ने नारद से कहा, मैं रात में चोरों की निगरानी करता हूँ, बहुत सारे कीड़े मकोड़े चूहे से इस खेत को बचाता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे स्वर्गलोक। नारद जी को बहुत गुस्सा आया और उस सर्प को जबरदस्ती मारकर स्वर्गलोक में ले गए। फिर भगवान से कहा, मैं ले आया प्रभु। भगवान ने हंसकर कहा, नारद जी, एक को लाने में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, आपको इतना समय लगा, फिर भी आपको इसे जबरदस्ती मारकर लाना पड़ा। यह अपनी इच्छा से नहीं आया, इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं तो सबको बुलाता हूँ पर मेरे पास कोई नहीं आना चाहता। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।